लाडली फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा एक दिवसीय जागरूकता सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन नैना कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाडली फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं नैना कॉलेज ऑफ नर्सिंग की चेयरमैन डॉक्टर नोबेल शर्मा ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लाडली फाउंडेशन की राज्य सचिव शिवानी कौशल ने शिरकत की। हिमाचली परंपरा अनुसार डॉक्टर नोबेल शर्मा एवं डॉक्टर कम्मू वर्मा ने मुख्य अतिथि लाडली फाउंडेशन की राज्य सचिव शिवानी कौशल को हिमाचली टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जागरूकता सशक्तिकरण सेमिनार में मौजूद बेटियों एवं महिलाओं को संबोधित करते हुए शिवानी कौशल ने कहा कि आज का युग एक ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने में योगदान देती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार अलग अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महिला सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों तक समान पहुंच मिलती है, तो वे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था और समाज में बेहतर योगदान देने में सक्षम होती हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण भी आवश्यक है। लाडली फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं नैना कॉलेज ऑफ नर्सिंग की चेयरमैन डॉक्टर नोबेल शर्मा ने कहा कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी इत्यादि। बैठक के दौरान नैना कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रबंधक प्रेम सिंह डोगरा, डॉक्टर कम्मू वर्मा, दीक्षा शर्मा, सीमा, चेतना, प्रीति, प्रिया, वैष्णवी, रेणु इत्यादि मौजूद रहे। पंख काफी नहीं है उड़ने के लिए, पंख काफी नहीं है उड़ने के लिए, हौसले बुलंद होने चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। लेकिन ऊंची उड़ान वही भर सकता है जिसके हौसले बुलंद होंगे, जिसके अंदर एक जज्बा होगा कुछ भी करने का, कुछ भी कर जाने का। और मेरा मानना है, राइट नाउ आई एम 44 ईयर यंग, नॉट ओल्ड। स्पेशली बोला जाता है 44 ईयर ओल्ड, लेकिन मैं मैंने जब ब्यूटी पेजेंट शो विन किए, नाउ अब मैं जूरी पे जाती हूँ, अच्छी एक डेजिग्नेशन पे जाती हूँ, जजमेंट के लिए जाती रहती हूँ। तब मैं जो ग्रूमिंग पे भी जाती हूँ तो मैं मॉडल्स को ये बोलती हूँ कि मिसेस कैटेगरी की, क्योंकि मैंने मिसेस में स्टार्ट किया, मिस में मुझे चांस नहीं मिला, मैंने मिसेस में स्टार्ट किया आफ्टर 40। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू में हमेशा यही रहता है कि आई एम 42 ईयर यंग। आई थिंक एज इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, अगर हम ये सोच लेंगे ना, आपकी मम्मी भी काफी होंगी, मम्मी मेरी उम्र की होंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी खुद BMS कर रही है और 3rd ईयर चल रहा है उसका। तो आई थिंक आपकी मदर्स भी मेरी सेम एज की होंगी, 40, 42, 40 प्लस। अब कुछ को लगता होगा कि हमारी मम्मी तो घर में है, वो घर के कामों में उलझी रहती है, अपने पे ध्यान नहीं देती। आप लोग बोलते भी ये बेचारी फीमेल, इसको जरूरत है। हमें लगता है ना किसी फीमेल्स को गांव में जाके कि देखो यार ये कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, इसको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो हम पढ़े लिखे होने के बावजूद हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट वी डोंट, मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस कॉन्फिडेंस को उसको क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप उनको गाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाँव में गए, आपको कोई फीमेल मिली, कोई लड़की मिली जिसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारी एक फाउंडेशन जो लाडली फाउंडेशन है, या जो हमारी संस्था है जैसे नैना संस्था भी है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी फीमेल पढ़ना चाहती है, उसको कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कोई इन लॉज का सपोर्ट नहीं है ना, मैरिड है तो उसको इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट ना। हम लाडली फाउंडेशन वाले क्या करेंगे? उसको एजुकेशन के लिए प्रोवोक करेंगे। हम उसको बोलेंगे आप पढ़ने जाइए, आपको शिक्षित होना है, तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? उसको एजुकेट करेंगे। जैसे आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि देश में जितनी भी हमारे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में जितना हम बच्चे कवर कर सके उतने बच्चे हम कवर करें। हो सकता है ना कि उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही हो। मोर ओवर, ये हो गई एजुकेशन की बात। तो आपने भी, मैं तो आपकी क्लास में और आपको जब भी मिलती हूँ तो हमेशा एक ही बोलती हूँ कि फीमेल शुड बी इंडिपेंडेंट।
क्यों? बिकॉज जो फीमेल कर सकती है वो मेल्स नहीं कर सकते आज के डेज में। हर मेल को फीमेल की जरूरत होती है। दैट्स ट्रू। वेरी करेक्ट वे। ठीक है, हम लोग एक प्राउडली मूवमेंट के साथ बोल सकते हैं कि हम लाडली फाउंडेशन के मेंबर हैं। इफ यू आर वेरी ब्लेस्ड, शिवानी मैम इज हेयर ऑल फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। ठीक है, वो भी आपके साथ कुछ समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। मोर ओवर वट वी नीड, अब हम फीमेल जो होती हैं, ठीक है, हम मेंटली स्ट्रांग हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, हम पढ़ भी जाते हैं, लेकिन हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना